हर बड़ा लीडर ये कह रहा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ छेड़छाड़ हुई है। ईवीएम मशीन के वीडियो सबको देखने को मिले थे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे लोग दबा रहे कुछ और पेपर कोई और निकल रहा है। एक आदमी 8-8, 9-9 बार वोट कर रहा है और बड़े चौड़ में कह रहा है कि हमने तो बीजेपी को वोट करके आए। तो ये सारी चीजें हमारे देश में कैसे कैसे फैल गई है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब ये एलिगेशंस ईसीआई पे लगे तो ईसीआई का एक कहना है कि ऑल दीज एलिगेशंस आर मिसलीडिंग। अरे तो लीडिंग क्या है वो बता दो। आम जनता को तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ये कोई पक्ष को जवाब देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी को जवाब देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ फवाद साहब को जवाब देने वाली बात नहीं है, ये हम सब आम इंसान को जवाब देने वाली बात है। तो हमारे पे आपसे लड़ रहे हैं। तो जो हम लोग महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स है, हम सब हर रोज की लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम नहीं देख पाते। ईसीआई के कहना है कि टोटल जो अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल वोटर्स थे 9,64,85,765, जिसमें से जब इलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन उन लोगों ने प्रेस रिलीज करी कि 65.02 पोलिंग हुई। जो 65.02% होता है वो कितना होता है? 6,27,35,044.4। मगर फिर ये लोग एक रिलीज करते हैं प्रेस जिसमें ये कह रहे हैं कि 6,40,88,195 लोगों ने वोट किया। तो आप बताइए 13 लाख जो एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आए, कैसे आए? प्लस जो लोकसभा 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें इनका कहना है कि 9,23,00,000 वोटर्स है, जो कि विधानसभा में 6-7 महीने में अचानक से 42 लाख बढ़ गए और टोटल हुए 9,64,00,000। तो 42 लाख वोटर्स जो है वो बढ़ गए 6 महीने, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कैसे हो सकता है देश में 6 महीनों में 42 लाख वोटर्स कैसे बढ़ सकते हैं? तो जीवित इंसान को मरा घोषित कर दे रहा है इलेक्शन कमीशन, मरे इंसान के नाम पे किसी और को वोट दे रहा है। सो मच ऑफ कंफ्यूजन। एंड अबव दैट जब इनका घोटाला बाहर आया तो इन्होंने वेबसाइट पे से डिजिटल लिस्ट को हटा करके स्कैन लिस्ट लगा। अरे स्कैन लिस्ट पे किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, डिजिटली रहेगा तो इजी होता है। सो चोरी पे सीना जोरी, अरे चोरी तो कर ही रहे ऊपर तो सीना जोरी कर रहे। ऐसा हमारे देश का हाल हो गया। मतलब कि आम जनता तो कोई आंसर करने को रेडी ही नहीं है। मगर अब लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब डेमोक्रेटिक कंट्री से डिक्टेटरशिप के अंदर में आ गए।